पीटीआई की बल्ला का निशान देने की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कागज लहराकर कहा गया कि ये पार्टी चेयरमैन है और ये नताइज हैं। ये गैर कानूनी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कहते हैं कि हमें इंतखाबी निशान दें। पीटीआई वाले इलेक्शन कमीशन को एक रिकॉर्ड कीपर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देख सकती है। इंतखाबी निशान सिर्फ इंतखाबात के वक्त पार्टी के पास होता है। इंतखाबात के बाद 4 साल ये निशान इलेक्शन कमीशन के पास होता है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद पार्टी इंतखाबी निशान मांगती है। इलेक्शन होने के बाद सियासी जमात का निशान से कोई ताल्लुक नहीं रहता। केस की समाअत के दौरान 2 शिकायत कुनंदा के वकीला का हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार पर एतराज। कहा, इलेक्शन कमीशन के मामलात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुने जा सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट का इस मामले पर दायरे इख्तियार नहीं बनता। वकील पीटीआई ने जवाब दिया कि आर्टिकल 199 हाईकोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, लाहौर हाईकोर्ट का खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी था। परवेज मुशर्रफ के वरसा ने मुतादिद नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की। परवेज मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की जाती है। दौरान समाअत परवेज मुशर्रफ के वरसा के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद लवाहिकीन से मुतादिद बार राब्ता किया। लवाहिकीन ने उनके पैगामात का जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और इसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत और इसके इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि जबरी गुमशुदगी आइंदा नहीं होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस रियासत का फ्रंट फेस है, दूसरे इदारे फ्रंट फेस नहीं है। क्या मुश्किल है कि पुलिस एक ज़िम्नी लिखकर इंटेलिजेंस अफसरों को मुल्ज़िम बना देगी? वक्त आएगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान प्रोसिक्यूट होंगे। आज आप ना करें, लेकिन एक वक्त में आला तरीन ओहदेदार भी प्रोसिक्यूट होंगे। दहशतगर्दों का ट्रायल भी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। क्या अमर माने है कि बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल भी इन्हीं अदालतों में हो? बलोचिस्तान में अपनी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें फ़ाल करें, ट्रायल हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, हामिद खान साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर से पूछा, आप कौन हैं? बैरिस्टर गौहर खान बोले, वो दरखास्त गुजार के वकील हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से सवाल किया, आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में? कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरखास्त वापस नहीं ली तो फिर अली जफर कहाँ हैं? उन्हें तो एतराज़ नहीं दरखास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने जवाब दिया, हमारा केस इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट में है, अली जफर को एतराज़ नहीं, वो इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट में है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी ने एनए नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। आरओ का फैसला बरकरार। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। पीटीआई का एनए 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट जाने का फैसला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। एनए 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। अपीलों पर ट्रिब्यूनल के फैसलों का आज आखिरी दिन। शहबाज शरीफ के एनए 132, मरियम नवाज के एनए 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा।
जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ कर दिया। जवाब में कहा कि लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर किया है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। गुजरांवाला में खरीदा गया प्लॉट जज बनने से पहले का है और असासों में जाहिर है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मुजाहिर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। MQM पाकिस्तान की NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, NA 242 पर एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। ज़राए ने दावा किया था कि MQM शहबाज शरीफ को NA 242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में काम करने वाले 4 मुलाजमीन की दम घुटने से मौत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुलाजमीन कमरे में सो रहे थे, गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जाँ बहक हुए। 3 मुलाजमीन का ताल्लुक लाड़काना से और एक का ताल्लुक कंदकोट से है। फलस्तीन की मुजाहमती तंजीमों के हमले, मजीद एक और इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 186 हो गई। गुज़श्ता रोज़ गजा में 9 इसराइली फौजी मारे गए थे। तबाह मकानों और इमारतों से इसराइली फौजियों पर मुहलिक हमले। इसराइली फौज ने बिलाखिर गजा का शिमाली इलाका खाली कर दिया। इसराइल का ड्रोन ऑपरेशन कमांडर समेत हमास के 40 अफराद को शहीद करने का दावा। लबनान पर एक और टारगेटेड ड्रोन हमला। एयर यूनिट के कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से हमले। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। कराची के शहरियों के लिए मजीद 50 बसें पीपल्स बस सर्विस फ्लीट में शामिल। निगरान वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा, उम्मीद है इन बसों से कराची के शहरियों को अच्छी सहूलत मिलेगी। मेयर कराची ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे में हाइल मसाइल को खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत से बात की जाए।